एक बार मिलकर के लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। आज विश्व भर में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वें जन्म दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, तो मैं इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं और सब देशवासियों को भी, विदेशी लोगों को भी, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के प्रति बहुत श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। ईश्वर की कृपा से ऋषियों के पुरुषार्थ से और वर्तमान युग में महर्षि दयानंद जी के पुरुषार्थ से हमें इन वैदिक विद्याओं का लाभ लेने का अवसर मिल रहा है। इसलिए हम उन सभी पूर्व ऋषियों के बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। ऐसी हम उन सब के प्रति अपनी भावना प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद अब हम अपने योग दर्शन के पाठ की ओर आगे चलेंगे। कल योग दर्शन के दूसरे पाद में हम सूत्रों का अध्ययन कर रहे थे। जिस प्रसंग में बात चल रही थी उसमें बताया था कि योग के 8 अंग हैं। आज के सत्संग में भी मुझे कुछ नए लोग दिख रहे हैं जो कल नहीं उपस्थित थे, इसलिए मुझे कुछ बातें दोहरानी पड़ेंगी, उनको भी थोड़ी भूमिका समझ में आ जाए, इस उद्देश्य से। तो योग के 8 अंग बताए गए थे। उन 8 अंगों के नाम मेरे साथ दोहराइए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग हैं। योग का नाम भारत से अमेरिका तक बहुत प्रचारित हो चुका है। नाम तो बहुत प्रचारित हो गया, परंतु योग का प्रचार ठीक ढंग से नहीं हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमें बताया कि वास्तविक योग क्या है। योग के नाम पर बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं। हजारों लाखों ऋषियों ने वेदों का अध्ययन किया और सच्चे योग की परंपरा को जारी रखा। उनकी परंपरा में महर्षि पतंजलि जी ने योग विद्या को सरल सूत्रों में प्रस्तुत किया, जिसका नाम है योग दर्शनम। क्या नाम है? योग दर्शनम।
ये योग विद्या वेदों में से चली आ रही है, करोड़ों वर्ष पुरानी है। महाभारत काल तक वेदों का प्रचार ठीक रहा और सब बातें ठीक ठाक चलती रही। महाभारत के युद्ध के पश्चात बड़े बड़े वैदिक राजा, विद्वान, ऋषि मुनि लोग समाप्त हो गए, तो वेदों की परंपरा टूट गई। फिर तरह तरह के संप्रदाय, भ्रांतियां, संशय सब प्रचलित हो गए। महर्षि दयानंद जी ने देखा कि लोग नाम लेते हैं वेदों का और सिखाते कुछ और हैं, गलत पाठ पढ़ा रहे हैं। धर्म के नाम पर, वेदों के नाम पर, ईश्वर के नाम पर बहुत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। तो उन्होंने आकर के इन सब भ्रांतियों को दूर किया। वेदों के गलत अर्थ लोगों ने प्रचारित किए। महर्षि दयानंद जी ने वेदों का सही अर्थ समझाया। उस सही अर्थ को समझाने के लिए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। आपने ये पुस्तक देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी, बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी। जिसने नहीं पढ़ी तो वो अवश्य पढ़े, तो आपको पता चलेगा कि वेदों का सही अर्थ क्या है। इस पुस्तक का नाम रखा सत्यार्थ प्रकाश। सत्य प्रकाश नहीं, सत्यार्थ प्रकाश, वेदों के सत्य अर्थ का प्रकाश। लोग वेदों का झूठा अर्थ प्रकाशित कर रहे थे, गलत अर्थ प्रचारित कर रहे थे। उन्होंने कहा ये गलत अर्थ है, सही अर्थ ये है। तो इस भावना से उन्होंने इसका नाम भी सत्य अर्थ प्रकाश रखा। तो उसमें उन्होंने बताया कि असली योग क्या है, जो अब हम पढ़ रहे हैं महर्षि पतंजलि जी की पुस्तक से। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में बताया अष्टांग योग ये है। और आज भी योग का ठीक प्रचार नहीं हो रहा। उसको ठीक करने के लिए हमने ये उद्यम किया है, ये कक्षा चलाई है कि लोगों को पता चले कि वास्तव में सही योग क्या है। योग की जो परिभाषा है, पहले पाद में दूसरे सूत्र में हमने पढ़ी थी परिभाषा, थोड़ी सी दोहराता हूँ, आप भी बोलिए। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। इसका हिंदी अनुवाद बोलिए। चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। ये इस सूत्र का सीधा सीधा अनुवाद है। चित्त की वृत्तियों को रोक देना अर्थात मन में उठने वाले विचारों को रोक देना। वृत्ति का अर्थ है विचार, और भी दो तीन अर्थ हैं। एक अर्थ है विचार, दूसरा अर्थ है ज्ञान। दूसरा क्या? ज्ञान। और तीसरा अर्थ है अनुभूति। तो मन में बहुत सारे विचार उठते हैं सुबह से लेकर रात तक। सुबह नींद खुलती है तभी से विचार शुरू हो जाते हैं और रात तक चलते हैं, दिन भर चलते रहते हैं। इंद्रियों से हम बहुत सारी जानकारी करते रहते हैं, आँख से, कान से, सभी इंद्रियों से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये सब वृत्तियां हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, प्रमाण वृत्ति 5 वृत्तियां बताई थी ना, उसमें ये प्रमाण वृत्ति है। उसके ये प्रत्यक्ष वाला पहला भाग जो हम इंद्रियों से जानकारी करते हैं, ये सारी वृत्तियां हैं। सांसारिक ज्ञान, सांसारिक विचार, ये सब वृत्तियां हैं। इनको रोकना असली योग तो ये कोई सिखा नहीं रहा, जो महर्षि पतंजलि जी ने बताया। आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसे हैं, खाना पीना, कपड़े, सोना चांदी, बर्तन बिस्तर, मोटर गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ है। मन की शांति नहीं, बस यही समस्या है। मन में शांति नहीं।
लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक मन में शांति नहीं। अब शांति बाजार में थोड़ी मिलती है। सब कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं बाजार में, शांति नहीं मिलती है। वो शांति मिलती है इन विचारों को रोकने से। और वही काम कोई सीखता नहीं, ना कोई सिखाता, ना कोई करता, ना कोई कराता। 5-25 गिने चुने लोग मिलेंगे जो थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं इस विषय में, इस क्षेत्र में। बाकी तो बस खाओ पियो और मज़ा करो। तो योग का अर्थ है सांसारिक विचारों को रोकना, सांसारिक ज्ञानों को और सब बाह्य वृत्ति को रोकना, इसका नाम योग है। जो व्यक्ति ऐसा करेगा, ऐसा योग का अभ्यास करेगा, उसको शांति मिलेगी। संसार को समझना पड़ेगा, ये संसार कैसा है। जब तक संसार समझ में नहीं आएगा, आत्मा और ईश्वर समझ में नहीं आएगा, शांति नहीं मिलेगी। अब इस क्षेत्र में तो लोग मेहनत करते नहीं, अब फिर कहते हैं जी शांति नहीं है। शांति कैसे मिलेगी? मेहनत करो तो मिलेगी। तो यही प्रसंग चल रहा है योग का महर्षि पतंजलि जी की इस पुस्तक में, कि योग के 8 अंगों का अभ्यास करें, अनुष्ठान करें, आचरण करें तो आपको शांति मिलेगी। चिंता दूर, टेंशन दूर, तनाव दूर, सब झूठ छल कपट चोरी बेईमानी सारे बुरे काम छूट जाएंगे, फिर शांति मिलेगी। अब लोग वर्तमान जीवन शैली को तो छोड़ना नहीं चाहते। क्या बोला? और मुफ्त में शांति प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। वर्तमान जीवन शैली जो चल रही है ये शांति के विरोध में है। इससे शांति नहीं मिलती, अशांति बढ़ती है। तो काम तो करें अशांति वाले और फिर कहेंगे ये शांति नहीं है। तो शांति ऐसे फ्री में थोड़ी मिलती। आप सोचते हैं कि हमें घर भी छोड़ना नहीं पड़े, संपत्ति ना छोड़नी पड़े, व्यापार भी नहीं छोड़ना पड़े, घर परिवार मोह माया भी नहीं छोड़नी पड़े और हमको शांति भी मिल जाए। ऐसा पॉसिबल होता तो मैं भी अपने घर में रह लेता। मैं क्यों आया छोड़ करके? मेरे घर में कोई कांटे थोड़ी चुभते हैं। आपके माता पिता हैं, मेरे भी तो थे ना। आपको अपने घर वालों से प्रेम है, मुझे भी था। पर दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती। जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उतना मिलेंगी। घर में रहकर आप मेरा भाषण सुन के कल ही घर छोड़ के मत भाग जाना। हाँ, आपको कभी जोश आ जाए, चलो चलो अब तो हम योग करेंगे और हम चलो निकल लेते हैं जंगल में, ऐसा नहीं करना। घर छोड़ना कोई मजाक नहीं है, बहुत कठिन है। 1 महीना घर से बाहर रह के देखो, पता चल जाएगा, बहुत कठिन है। तो मेरा प्रवचन सुन के जोश में आके घर नहीं छोड़ना, उसकी तैयारी करना। जब पूरी तैयारी हो जाए फिर घर छोड़ना। आपको आज से तैयारी शुरू करेंगे, शायद 10 वर्ष लग जाएंगे। हाँ शायद, सबको तो बराबर समय नहीं लगता। किसी को 10 साल लगेंगे, किसी को 15 लगेंगे, किसी को 4 लगेंगे, किसी को 8 भी लगेंगे। और हो सकता है कोई जीवन भर भी ना छोड़ पाए। 40 साल में भी घर ना छूटे। कुछ सबके लिए एक नियम नहीं होता। फिर भी सामान्य रूप से मोटी मोटी बातें बताई जाती हैं कि आज से आप तैयारी शुरू करेंगे घर छोड़ने की, तो आपको 5, 7, 8, 10 साल लग जाएंगे। तब जाके आपका मानसिक स्तर ऐसा बनेगा कि हाँ अब मैं घर छोड़ सकता हूँ, अब मुझे घर की मोह माया इतना नहीं सताएगी, अब मेरी इतनी हिम्मत आ गई, तब आप घर छोड़ पाएंगे। तो जल्दबाजी नहीं करें, विद्या को समझें, सत्य को समझें, यथार्थ को समझें, फिर जब तैयारी हो जाए फिर घर छोड़ें। ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना, जोश में आके कुछ नहीं करना, सोच समझ के करना है, होश में रह के काम करना है, ताकि वापस पीछे कदम वापस ना मोड़ना पड़े। आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, फिर वापस नहीं आना, सोच समझ के चलें। तो महर्षि पतंजलि जी ने बताया, ये सांसारिक विचारों को रोको, अपनी अविद्या का नाश करो, विद्या की वृद्धि करो। उसका उपाय ये अष्टांग योग है। तो ये हमारा प्रसंग चल रहा था। इन 8 अंगों का आचरण करने से
अविद्या का नाश होता है और ज्ञान का विकास होता है। उच्च स्तर तक, विवेक ख्याति तक, जो इसका हाईएस्ट लेवल है, वहाँ तक इसका विकास होता है ज्ञान का। इसलिए हमको 8 अंगों का अभ्यास आचरण करना चाहिए। तो इन्हीं 8 अंगों की बात चल रही थी। उनमें पहला अंग था यम। यम के अंतर्गत 5 बातें बताई गई, जिनकी चर्चा हम कल पूरी कर चुके हैं। एक बार नाम दोहरा लेते हैं, बोलिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। इनका पालन करने से व्यक्ति का सामाजिक जीवन अच्छा हो जाता है, सामाजिक व्यवहार शुद्ध हो जाता है। ये सामाजिक व्यवहार की शुद्धि के लिए हैं मुख्य रूप से। धन्यवाद। अब सूत्र जो हम पढ़ रहे थे, पुस्तक देखिए, 30वां सूत्र हमने कल पढ़ा, यम वाला 30वां है ना, अहिंसा सत्य। अब अगला सूत्र देखिए, 31वां। इस सूत्र में बता रहे हैं कि ये जो 5 यम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन कैसे करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कितनी सीमा तक हमें इनका पालन करना चाहिए, इस विषय को इस 31वें सूत्र में बताया है। अब सूत्र देखिए और बोलिए। जाति, देश, काल, समय, अनवच्छिन्नाः, सार्वभौमा, महाव्रतम, ये 5 जो यम हैं, इनके विषय में कह रहे हैं ये महाव्रतम, ये महान व्रत हैं। व्रत का मतलब संकल्प, व्रत का मतलब एकादशी वाला नहीं, हाँ, शुक्रवार का व्रत नहीं, शनिवार मंगलवार वो व्रत नहीं। लोग शनिवार का व्रत रखते हैं, कोई बुधवार को रखता है, कोई मंगलवार को रखता है, वो व्रत नहीं है। व्रत का अर्थ होता है संकल्प। वेद में मंत्र आता है, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत का आचरण करूंगा। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, मैं सत्य को धारण करता हूँ, ये संकल्प लेता हूँ, इसका नाम व्रत है। तो ये 5 जो हैं ये व्रत हैं, 5 संकल्प हैं, और ये व्रत ही नहीं महाव्रत हैं। ये महाव्रत क्यों हैं? ये जीवन को महान बनाने वाले हैं, इसलिए इनको महाव्रत कहते हैं। तो जैसे मैंने कल परसों भी बताया था कि इनका संबंध हमारे सामाजिक जीवन से है, और जो नियम है उनका अधिक संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन से है। तो व्यक्ति स्वयं तो सुखी रहे और दूसरों को दुख देता रहे, समाज को परेशान करे और खुद मजा करे, ये ठीक है? या स्वयं कष्ट उठाकर समाज को सुख दे, कौन सा ज़्यादा ठीक है? स्वयं कष्ट उठाकर भी समाज को सुख देना चाहिए, इस बात का मूल्य अधिक है। तो इसलिए इन यमों का मूल्य अधिक है, इसलिए इनको महाव्रत बताया। ये सारे सामाजिक कर्तव्य हैं, सोशल ड्यूटीज़, सोशल बिहेवियर, हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अब ये 4 शब्द हैं इस सूत्र में, इन पर ध्यान देंगे। पहला शब्द है जाति। तो जाति का मतलब है मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, वृक्ष, वनस्पति, जिसको आप योनियाँ कहते हैं। योनियाँ, लाखों योनियाँ हैं संसार में, उस योनि का नाम है जाति। यहाँ जाति वर्मा शर्मा खत्री पंडित तो नहीं है, ये तो हमने बना रखी उल्टी सीधी। वेदों के अनुसार जाति का अर्थ ये है, मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, कुत्ता, मेंढक, ये सब जातियां हैं। जाति, देश, काल, समय, अनवच्छिन्नाः, इन 4 शब्दों के बाद अगला 5वां शब्द है अनवच्छिन्न। अवच्छिन्न का अर्थ होता है सीमित,
अवच्छिन्न, क्या अर्थ है? सीमित। और कल बताया था जब नञ तत्पुरुष समास करते हैं हम, जिन शब्दों से के आरंभ में कोई व्यंजन हो तो उसका नञ तत्पुरुष समास करने के लिए क्या जोड़ेंगे? अ। व्यंजन वाले शब्दों में अ और स्वर वाले शब्दों में अन। अब यहाँ देखो अन जोड़ा है। यहाँ मूल शब्द था अवच्छिन्न। अवच्छिन्न में पहला अक्षर कौन सा? अ। अस्वर है तो स्वर वाले शब्दों में अन जोड़ेंगे, इसलिए सूत्रकार ने अनवच्छिन्न ऐसा जोड़ा, अन जोड़ा। तो अवच्छिन्न का अर्थ है सीमित, लिमिटेड, और अनवच्छिन्न लिमिट से बाहर, लिमिट से परे, मतलब सीमा में बंध करके व्यवहार नहीं करना, इन सीमाओं से ऊपर उठकर व्यवहार करना है। जाति की सीमा से ऊपर उठकर अहिंसा का पालन करना है। सारे यमों का पालन जाति की सीमा से ऊपर उठकर करना है, जाति की सीमाओं में बंध करके नहीं। क्या मतलब? एक उदाहरण, एक व्यक्ति ने ऐसा नियम बनाया कि मैं मछली को तो नहीं मारूंगा, बाकियों को मारूंगा, गाय को मारूंगा, बकरी को मारूंगा, मच्छी नहीं मारूंगा। एक ने कहा मैं मच्छी मारूंगा, गाय घोड़े को नहीं मारूंगा। तो ये जातियों की सीमा में बंधकर अहिंसा का पालन हो रहा है। किसी जाति में तो अहिंसा और किसी में हिंसा। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सभी जातियों के साथ आपको अहिंसा का पालन करना है। शेर हो, भेड़िया हो, कुत्ता हो, मुर्गा हो, बकरी हो, गाय हो, कोई भी प्राणी हो, सब जातियों के साथ अहिंसा का पालन करना है। किसी पर भी अन्याय नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ, उसके साथ भी, मक्खी मच्छर के साथ भी अहिंसा का पालन करना। सांप बिच्छू के साथ भी, शेर भेड़िए के साथ भी। अहिंसा का अर्थ क्या बताया था? मन में द्वेष नहीं रखना, उस पर अन्याय नहीं करना, मन से, वाणी से, शरीर से, तीनों प्रकार से किसी भी प्राणी के साथ अन्याय नहीं करना। ये है अहिंसा। हाँ जी, किससे हमको कष्ट हो तो अपनी रक्षा करो। मैंने बताया था आतंकवादी हमारे देश में घुसेगा तो ठोकेंगे। कल ये बताया था ना, जो आतंकवादी हमारे देश में घुसेगा उसको ठोकेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे। ये अहिंसा है। बताता हूँ पर मेरे साथ साथ चलिए। क्यों जी? कल बताया था केवल थप्पड़ मारना हिंसा नहीं है, अन्याय से थप्पड़ मारो तो हिंसा है, और न्याय से गोली से, तोप से उड़ा दो, ये अहिंसा है, न्यायपूर्वक। इसीलिए तो मैंने ये शब्द रखा था अहिंसा की व्याख्या में, ये शब्द इसीलिए रखा था, न्यायपूर्वक व्यवहार करना है। उस न्याय में थप्पड़ भी है, जूता भी है, तोप भी है, सब कुछ है। जो बदतमीजी करेगा, बदमाशी करेगा, अन्याय करेगा, उसको ठोकेंगे, ये अहिंसा है। आतंकवादी हम पर आक्रमण करेगा तो हम भी रक्षा करेंगे अपनी, वो अहिंसा है, हिंसा नहीं है। और सांप हम पर हमला करेगा तो हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे, करेंगे, पर उससे द्वेष नहीं करेंगे, उस पर अन्याय नहीं करेंगे। सांप को देखते ही मार डालो, ऐसा नहीं करेंगे, ये अन्याय है। एक व्यक्ति ने कहा कि जी ये सांप को क्यों नहीं मारेंगे, सांप तो हमें काट सकता है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, रेल में जितने लोग यात्रा करते हैं, क्या इनकी संभावना नहीं है ये आपकी जेब काट सकते हैं? बोलो जी, किसकी गारंटी है? किसी की भी गारंटी नहीं है, कोई भी जेब काट सकता है। तो क्या संभावना के आधार पर आप सबको पकड़ के दंड देंगे? किसी भी देश के कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि अपराध की संभावना के आधार पर आप उसको दंड दे सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, और ये न्याय भी नहीं है। न्याय कहता है कर्म पहले होगा, फल बाद में होगा। जब तक वो अपराध कर ना ले तब तक वो अपराधी नहीं है। संभावना तो आपकी भी है, तो लोग आपको भी थप्पड़ मारेंगे रोज़। किसकी नहीं है संभावना? जब दूसरे लोग आपको संभावना के आधार पर रोज़ थप्पड़ मारेंगे तो क्या आप सहन कर लेंगे? क्या आप स्वीकार करेंगे? इसलिए संभावना के आधार पर किसी को दंड नहीं दिया जा सकता। हम यहाँ 37 साल से जंगल में रह रहे हैं, रोजोड़ में 37 ईयर्स हो गए हमको। 1986 से हमने विद्यालय शुरू किया था, तब से आज तक 37 वर्ष हो गए। हमने आज तक एक भी सांप नहीं मारा।
जंगल है, सैकड़ों सांप मिलते हैं, हमारी यज्ञशाला में घुस जाते हैं सांप। सुबह सुबह ब्रह्मचारी वो बॉक्स खोलता है सामान निकालने के लिए यज्ञशाला में, जैसे ही बॉक्स खोलता है वो अंदर से सांप निकलता है पर हम नहीं मारते कभी भी, उसको ऐसे डंडे से हाँक देते हैं, जंगल में जाओ भाई। हम उनको नहीं काटते, वो हमको नहीं काटते, कोई किसी को नहीं तंग करता। तो संभावना के आधार पर किसी को दंड नहीं दे सकते। हाँ, देखना देखना नीरज जी, कैमरा देखना, ठीक है, ठीक चल रहा है, ठीक है। हाँ जी बोलिए, समझ में आई बात? किसी को दंड नहीं दे सकते, तो संभावना तो हर एक की भी है, किसी की भी है, तो हम किसी को भी दंड थोड़ी दे सकते हैं। जब तक वो हमको परेशान ना करे, जब तक हम पर अन्याय ना करे, तब तक उसको दंड नहीं दे सकते। तो आपने सांप को देखा और तुरंत मार दिया, गलत है, अन्याय है। आप जीना चाहते हैं, वो भी जीना चाहता है, बिच्छू भी जीना चाहता है, उसका अपना कर्म का फल है, जैसा भी है। कुत्ता भी जीना चाहता है, बकरी जीना चाहती है, गाय भी जीना चाहता है, गाय चाहती है, सब जीना चाहते हैं, सबको जीने का अधिकार है, जीने दो। जब आपको परेशान करें, आप सुरक्षा करो, घर में दरवाज़ा बंद रखो, खिड़कियों में जाली लगाओ, दरवाज़ों में जाली लगाओ, मक्खी मच्छर अंदर ना घुसें। ये जो मक्खी मच्छर हैं, ये कोई आतंकवादी से कम थोड़े ही हैं ये छोटे आतंकवादी हैं, वो बड़े आतंकवादी हैं, वो बंदूक चलाते हैं, ये डंक मारते हैं। देखा नहीं मच्छरों को? कभी डेंगू फैलाते हैं, कभी मलेरिया फैलाते हैं, कभी क्या क्या फैलाते हैं, आदमी मर जाता है। तो ये कोई आतंकवादी से कम थोड़ी है। अगर मनुष्यों को मार सकते हैं, अगर मनुष्यों को, आतंकवादियों को मार सकते हैं और अहिंसा है, तो क्या मच्छर को मारने में हिंसा क्यों हो जाएगी? अगर वो हमको तंग करता है तो हम उसको रोकेंगे, द्वेष नहीं करेंगे। हाँ, 2-4 बार हटाएंगे, उसको फूंक मारेंगे, उसको वार्निंग देंगे, तू जा भाई, क्यों मरने आया? तू जब खाना है तो बाहर कचरा खा, गली में जा, वहाँ कचरा खा, हमारी टांग मत खा। भगवान ने सब प्राणियों को समझा रखा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी मनुष्य है। क्या क्या बताया? दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी कौन है? और सबको वार्निंग दे रखी है, ज़रा इससे दूर रहना इससे बच के रहना, इसको छेड़ोगे तो ये छोड़ेगा नहीं, इससे दूर रहना। इसलिए शेर भी डरता है मनुष्य से, भेड़िया भी डरता है, सब डरते हैं। मनुष्य के पास एक ऐसा हथियार है जो और किसी प्राणी के पास नहीं है, वो है बुद्धि। क्या है? जैसी बुद्धि मनुष्यों के पास है, ऐसी बुद्धि और किसी प्राणी के पास है? तो बुद्धि तो सबसे बड़ा हथियार है। बुद्धि से देखो क्या क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। इस बुद्धि के कारण ही तो शेर जैसे खूंखार प्राणी को भी सर्कस में खड़ा कर दिया और नचा दिया उसको अपने इशारों पे। हाँ या ना? सर्कस में शेर को नचा दिया, हाथी को नचा दिया, घोड़े को नचा दिया, कितने प्राणियों को नचा दिया, कितने भी खतरनाक प्राणी हो, सबको यहाँ खड़ा कर दिया। ये बुद्धि का ही तो चमत्कार है। इसलिए भगवान ने सब प्राणियों को बोला था, इस मनुष्य से ज़रा बच के रहना, इसको मत छेड़ना। अगर वो हमको नहीं छेड़ते तो हम भी नहीं छेड़ते। तुम जाओ अपना मस्त रहो, तुम अपने घर में रहो, हम अपने घर में रहेंगे। तो ऐसे अन्यायपूर्वक किसी पर हमला नहीं करेंगे, और वो हम पर हमला करेगा तो ये अन्याय है। मच्छर हमको काटे, ये न्याय है या अन्याय है? जब अन्याय है तो अन्याय का विरोध करना न्याय है, और जो न्याय है वही तो अहिंसा है। इसलिए जब मच्छर हम पे हमला करेगा तो हम अपनी रक्षा करेंगे, ये अहिंसा है। जाली लगाएंगे घर में, खिड़कियों में, दरवाज़ों में, ताकि वो अंदर नहीं घुसे, और आसपास साफ़ सफाई रखेंगे, मच्छर पैदा ही ना हो। गंदा पानी मत छोड़ो वहाँ पर, साफ़ सुथरा रखो, मच्छर पैदा ही ना हो। फिर भी हो जाते हैं कहीं से, इधर से उधर से हो गए तो जाली लगाओ, उसको अंदर मत घुसने दो। फिर भी आप दरवाज़ा खोलेंगे दिन में, खिड़की भी खोलेंगे तो घुस जाएंगे कभी ना कभी, सुबह शाम।
घुस जाएंगे तो फिर अपनी मच्छरदानी लगाओ, और मच्छरदानी से भी नहीं चला तो फिर ऑल आउट लगाओ, फिर अंत में उसका इलाज है। कुछ तो इलाज करना पड़ेगा ना। बस हमारे मन में मच्छर से कोई द्वेष नहीं है, गाय बकरी घोड़े कुत्ते से कोई द्वेष नहीं है, बिच्छू सांप से कोई द्वेष नहीं है। इस तरह से हम न्याय का अहिंसा का पालन करेंगे, ऐसे हमको करना चाहिए। तो सभी जातियों के साथ मन में द्वेष नहीं करना, सबके साथ समान व्यवहार करना। जैसे मैं जीना चाहता हूँ ऐसे सब जीना चाहते हैं, ये है अहिंसा। जैसे मैं सुख चाहता हूँ ऐसे सारे प्राणी सुख चाहते हैं। जैसे मैं दुख नहीं चाहता ऐसे कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता और भी कोई मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं, सबको जीने का अधिकार है, सबको जीने दो, ये अहिंसा का पालन है। तो ये महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं सब जातियों के साथ अहिंसा का पालन करें। जाति की सीमा में बंधकर नहीं, जाति की सीमा से ऊपर उठकर सबके साथ न्यायपूर्वक प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, द्वेष नहीं करना, अन्याय नहीं करना। ये था जाति का पहला शब्द का अर्थ। बोलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब जाति के बाद दूसरा शब्द है देश। तो ये अहिंसा का तो केवल एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, ये पांचों पर लागू होगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह सभी पर लागू होगा। ये केवल एक उदाहरण चल रहा है अहिंसा का। अब देश का मतलब है स्थान। देश का मतलब सामान्य चालू भाषा में देश का मतलब कंट्री होता है। भारत, चीन, जापान, रूस, अमेरिका, वो सामान्य भाषा में है। संस्कृत भाषा में, दार्शनिक भाषा में देश का मतलब है स्थान। कोई भी स्थान, चाहे वो 1 मिलीमीटर स्थान क्यों ना हो, 1 मिलीमीटर जगह हो, उसका नाम भी देश है। 1 मिलीमीटर हो, 1 इंच हो, 10 इंच हो, 1 फुट हो, 2 किलोमीटर हो, जो भी स्थान है उस सारे का नाम है देश। तो यहाँ इस सूत्र में जो देश शब्द है, इसका अर्थ है देश की सीमाओं से ऊपर उठकर आपको सब देशों में, सब स्थानों पर आपको अहिंसा का पालन करना है, सत्य का पालन करना है, अस्तेय का पालन करना है, सभी देशों में, सभी जगह पर। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, भाई ये तो मंदिर है, बड़ा पवित्र स्थान है, यहाँ तो झूठ नहीं बोल सकते। यहाँ देखो भगवान का घर है, यहाँ झूठ नहीं बोलना, यहाँ सही सही बताना। दुकान पे भले ही 50 झूठ बोले क्यों जी, होता है ना। तो लोग कहते हैं ये तो मंदिर है भाई, यहाँ तो भगवान का घर है, ये पवित्र स्थान है, यहाँ पर झूठ नहीं बोलना। और फिर ट्रेन में भले झूठ बोले, रिश्वत ले, चोरी करे, जो मर्जी करे, ऐसा नहीं। न मंदिर में झूठ बोलना, न दुकान पे, न ऑफिस में, न ट्रेन में, न बस में, न जंगल में, न नगर में, कहीं भी किसी भी स्थान पर झूठ नहीं बोलना, किसी भी स्थान पर चोरी नहीं करना, किसी भी स्थान पर हिंसा नहीं करना, अन्याय नहीं करना। और कई तो मंदिरों में ही बकरों की बलि चढ़ा रहे हैं, बताओ, और वो उसको हिंसा नहीं मान रहे। काली माई कलकत्ते वाली याद है, वहाँ पर काली माई का मंदिर है ना, काली माता का। तो वहाँ लोग आते हैं अपने बच्चे का मुंडन कराने, बच्चे का मुंडन कराने आते हैं और बकरे की बलि चढ़ाते हैं। मुंडन होगा बच्चे का, अब जान जाएगी बकरे की, क्यों भाई बकरे ने क्या अपराध किया, उसको क्यों मार रहे हो। पर उनको भ्रांति है, उनको अविद्या है कि बकरे की बलि चढ़ाएंगे तो काली माई देवी प्रसन्न हो जाएगी और बड़ा आशीर्वाद देगी। जो काली माई है वो सिर्फ तुम्हारी माँ है, बकरों की माँ नहीं है, उसकी भी तो माँ है। तो एक माँ एक बच्चे की जान बचाए और दूसरे की जान ले ले, ऐसी कोई माँ होती है क्या? ऐसे कोई प्रसन्न होती है कोई देवी? खतरनाक भ्रांतियाँ हैं लोगों के दिमाग में। तो अहिंसा का पालन सब स्थानों पर करना है। मंदिर हो, दुकान हो, मकान हो, बाजार हो, जंगल हो, नगर हो, कोई भी स्थान हो, सब जगह पर अहिंसा का पालन करना है। सब जगह पर सत्य का पालन करना है, कहीं भी झूठ नहीं बोल सकते। ये नहीं कि मंदिर में सच बोलो और दुकान पे झूठ बोलो ना। क्या मंदिर में भगवान रहता है, दुकान पे भगवान नहीं रहता है? रहता है या नहीं? और यूँ बोलने को तो कहेंगे हाँ जी भगवान सब जगह रहता है। अरे सब जगह रहता है, फिर दुकान में क्यों भूल जाते हो आप कि दुकान में भगवान नहीं है क्या?
वो आपके झूठ को नहीं पकड़ रहा क्या? नहीं देख रहा है? कसाई खाने में तो दिन रात काटते ही रहते हैं, क्या वहाँ भगवान नहीं है? तो सभी स्थानों पर अहिंसा का पालन करना है, सभी स्थानों पर सत्य का पालन करना है, सभी स्थानों पर अस्तेय का पालन करना है। ये पांचों यमों पर लागू होगा। सभी स्थानों पर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सभी स्थानों पर अपरिग्रह का पालन करना है। हाँ, ये सब पर लागू होगा। हाँ जी, ठीक है। तो देश की सीमा से ऊपर उठकर हमें इन 5 यमों का पालन करना है। अहिंसा आदि जो यम हैं, सभी जातियों में हमें अहिंसा सत्य का पालन करना है। तो ये 2 बात हो गई, जाति देश। अब तीसरा है काल। काल का मतलब होता है समय, और आगे फिर समय शब्द भी लिखा ही है। काल भी लिखा है, समय भी लिखा है, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो सामान्य भाषा में ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, काल भी और समय भी। परंतु संस्कृत व्याकरण शास्त्र में एक नियम है, जहाँ द्वंद्व समास होता है वहाँ प्रत्येक शब्द का अर्थ मुख्य होता है। ये व्याकरण शास्त्र का एक नियम है, जहाँ द्वंद्व समास होता है वहाँ प्रत्येक शब्द का मुख्य अर्थ होता है, प्रधान अर्थ होता है। अब यहाँ द्वंद्व समास है, 4 शब्द हैं, जाति देश काल और समय। इन चारों में द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास के कारण चारों का मुख्य अर्थ है। इस कारण से काल और समय को पर्यायवाची यहाँ नहीं मान सकते। सामान्य जगह पर मान लेंगे, पर यहाँ नहीं मान सकते, वो व्याकरण के नियम के अनुसार। इसलिए यहाँ दोनों का अर्थ अलग अलग करना पड़ेगा, एक ही अर्थ नहीं करना होगा। तो काल का अर्थ है कोई ख़ास दिन। जैसे लोग कहते हैं आज तो मंगलवार, आज झूठ नहीं बोल सकते, या आज हम अंडे नहीं खा सकते, आज मांस नहीं खाएंगे, आज मंगलवार है। हाँ, तो कोई शनिवार को नहीं खाता है, कोई मंगलवार को नहीं खाता है। ये काल का मतलब कोई ख़ास दिन, एकादशी हो, अष्टमी हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, ऐसा कोई ख़ास दिन। ये हो गया काल शब्द का अर्थ। तो कोई कहे साहब मैं अमावस्या को तो मांस नहीं खाऊंगा, बाकी दिन खाऊंगा, मंगलवार को अंडे मांस नहीं खाऊंगा, बाकी दिन खाऊंगा, तो वो काल की सीमा में बंधकर अहिंसा का पालन कर रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। क्या मंगलवार को मांस खाने से पाप लगता है? बुधवार को पुण्य मिलता है? हैं जी, बुधवार को पुण्य मिलता है क्या? वो जो गलत चीज़ है तो हर दिन गलत है, तो रोज़ ही उसमें पाप लगेगा। चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, चाहे शनिवार हो, सारे दिन एक जैसे। दिन में कोई दोष या कोई गुण नहीं है। इसलिए कोई दिन के बहाने से कहे साहब आज मंगलवार है, आज नहीं खाऊंगा, तो ये गलत है। मांसाहार का निषेध है, वेदों में मना है, तो वो हर दिन मना है, सभी कालों में उसका निषेध है। ठीक है। तो काल की सीमा से ऊपर उठकर अहिंसा सत्य का पालन करना। आज मंगलवार है, आज झूठ नहीं बोलना, अब बाकी बुधवार को बोलना है। बुधवार में पुण्य मिलता है, मंगलवार को झूठ बोलने से पाप लगता है, वो तो सभी दिन लगता है। ठीक है ना। चलो, ये हो गया तीसरा काल। तो सभी कालों में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य का पालन करना, कोई छूटछाट नहीं। चौथा शब्द है समय। तो समय का अर्थ अब हम टाइम नहीं करेंगे, कुछ और अर्थ करेंगे। इसका अर्थ करेंगे कोई अपना सुविधाजनक नियम, विशेष परिस्थिति। समय का अर्थ संकेत भी होता है, तो हम कोई सांकेतिक नियम बना लें वो भी नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण, किसी से हमने पूछा जी आप अंडे मांस खाते हैं क्या? बोले वैसे तो नहीं खाते, रूटीन में तो नहीं खाते, पर कभी कभी परिस्थिति आ जाती है, उस दिन खाना पड़ता है। हमने कहा ऐसी क्या परिस्थिति आती है? कि जिस दिन हमारे समधी आते हैं ना, उस दिन घर पे पकाना भी पड़ता है और खिलाना भी पड़ता है और खाना भी पड़ता है। वैसे हम नहीं खाते, बस वो किसी खास परिस्थिति में ऐसा कर लेते हैं। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा, कोई परिस्थिति में छूट नहीं है। चाहे दामाद आवे, चाहे समधी आवे, चाहे बेटी आवे, चाहे बहू आए, चाहे कोई भी आए, किसी के लिए कोई खास छूट छाट नहीं है, कोई अवसर पे छूट नहीं है।
समधी आएगा तो अंडे मांस खाएंगे, और वो नहीं आएंगे और आप अकेले खाएंगे, तब क्या पाप नहीं लगेगा? पाप तो हर दिन लगेगा, हर परिस्थिति में लगेगा। चाहे कोई, हर परिस्थिति में इन पांचों यमों का पालन करना है, तो आपका व्यवहार शुद्ध होगा, तो आपका सामाजिक जीवन शुद्ध होगा, ऐसा कहना चाहते हैं। बोलिए, ठीक है, चारों शब्द समझ में आ गए? तो अनवच्छिन्न का अर्थ था सीमाओं से ऊपर उठकर, सीमाओं में ये जीवन को महान बनाने वाले हैं। जो इन 5 यमों का पालन करेगा उसका जीवन ऊंचा उठ जाएगा, वो महापुरुष बन जाएगा। आप दुनिया भर के किसी भी देश का महापुरुष उठा के देख लो, उसका इतिहास, उसके जीवन में आपको ये बातें मिलेंगी। भारतीय हो, विदेशी हो, कोई भी हो, सबके जीवन में ये बातें मिलेंगी। इन्हीं 5 यमों के कारण ही जीवन महान बनता है, तभी वो महापुरुष कहलाते हैं, तभी लोग उनके पीछे चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके गीत गाते हैं। आज देखो, हम महर्षि दयानंद जी के गीत गा रहे हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं, 200। उनके जीवन में ये सारी बातें थी, बहुत उच्च स्तर पर थी। उनका इतिहास आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी है। उनके जीवन में सत्य देखो कितना मजबूत था। धरती इधर से उधर उलट पलट हो जाए, मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। बताने वाले तो अलंकारिक भाषा में और भी बहुत सी बातें बताते हैं। अब वो पता नहीं उन्होंने कही या नहीं कही, लेकिन उनके नाम से उनकी मजबूती दिखाने के लिए बताते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि महर्षि दयानंद जी ने कहा सत्य के मामले में, अगर आप मेरी इन उंगलियों को दीपक की बत्ती बनाकर भी जला दें तो भी मैं झूठ से समझौता नहीं करूँगा, मैं सत्य ही बोलूँगा, सत्य ही मानूंगा। बताओ, इतनी मजबूती कि मेरी उंगलियों को बत्ती बनाकर जला दें तो भी मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे ऊंचे महान पुरुष इस तरह से बनते, अहिंसा का पालन करने से, सत्य का पालन करने से। इसलिए इन 5 यमों को महाव्रत कहते हैं। और एक शब्द है सार्वभौमा। सार्वभौमा यूनिवर्सल, पूरी धरती पर इनका पालन करना है, हर परिस्थिति में पालन करना है। सब परिस्थितियों में ये उन्नति कारक संकल्प हैं, जीवन को महान बनाने वाले हैं। तो यमों के पालन में कहीं कोई छूट नहीं है, किसी भी बहाने से कोई छूट नहीं है। नियमों में फिर भी कभी कभी हो सकती है, इसलिए उनको अलग रखा है, यमों से अलग रखा है। वो ये सारी 4 बातें नियमों पर लागू नहीं की, यमों पर लागू की, इसमें कोई छूट नहीं है। अच्छा, आपका नौकर, आपका मित्र, कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी कोई कहे साहब मुझे एक बार आपसे झूठ बोलना है, मुझे एक बार झूठ बोलने की छूट दे दो, आप देंगे? हैं? क्यों लालचंद जी? नहीं देंगे आप। एक बार भी छूट नहीं देंगे कि अच्छा चलो एक बार तुम मुझसे झूठ बोल लो, बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जब आप दूसरे को एक बार भी झूठ बोलने की छूट नहीं दे रहे तो वही नियम आप पर भी लागू होता है। आपको भी एक बार भी छूट नहीं दे सकते झूठ बोलने की। कोई व्यक्ति कहे मुझे एक बार आपके पेट में मुक्का मारना है, बस एक बार छूट दे दो, आप दे देंगे? है, एक बार कान पे थप्पड़ मारना है मुझे आपके, आप एक बार भी छूट नहीं देंगे? क्यों क्यों करेगा भाई तू? क्यों मुझ पे हमला करेगा? मुझे अपने ढंग से स्वस्थ होकर जीने का अधिकार है, तुम्हें भी अधिकार है। तुम अपना ठीक ठाक रहो, मैं अपना ठीक ठाक रहूँ। न तुम मुझ पर हमला करो, न मैं तुम पर हमला करूँ, दोनों अपना अच्छी तरह सुरक्षित ढंग से जियो। तो इसलिए यमों में कोई छूट छाट का अवसर नहीं है। अब चलते हैं अगला सूत्र 32वां। अब नियमों की बात शुरू करेंगे। 5 नियम। बत्तीसवां सूत्र बोलिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये 5 नियम हैं। ये व्यक्तिगत प्रधान कर्तव्य हैं, अर्थात इनका मुख्य संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन से, इंडिविजुअल लाइफ से। इनका पालन करने से हमें व्यक्तिगत लाभ अधिक होता है, उससे सामाजिक होता है। तो पहला नियम है शौच। शौच का अर्थ है शुद्धि करना, साफ सफाई रखना। आजकल बोलते हैं हाइजीनिक रहना चाहिए, वही शुद्धि, साफ सफाई। तो उससे व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है और बहुत सारे लाभ होते हैं।
तो साफ सफाई शुद्धि रखना ये शौच है। इसके दो भेद हैं, एक बाह्य शुद्धि, दूसरा आंतरिक शुद्धि। दो तरह की शुद्धि बताइए शास्त्रों में। बाह्य शुद्धि क्या है? नहाना धोना है, टॉयलेट जाना, ब्रश करना, दातुन मंजन करना, स्नान करना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाना, घर को साफ़ सुथरा चमका के रखना, जूते चमकाना, मोटर गाड़ी चमकाना, सब चीज़ साफ़ सुथरी बढ़िया चमकदार शुद्ध होनी चाहिए। गंदे स्थान पर गंदे कपड़े में पहनना, गंदे स्थान पर रहना, सफाई नहीं करना, उससे रोग के कीटाणु बढ़ते हैं, उससे व्यक्ति रोगी हो जाता है और फिर स्वयं रोगी होता है और दूसरों को फिर वो फैलाता है बीमारी, तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए व्यक्ति को नहाना धोना साफ़ सुथरे रहना चाहिए। खान पान में शुद्ध भोजन खाए, अंडे मांस नहीं खाए, खाने पीने में शुद्ध भोजन खाए। ये अशुद्ध भोजन है। सुल्फा, गांजा, भांग, अफीम, तंबाकू, गुटखा, मसाला, ये सब गड़बड़, ये बंद करने का, ये नहीं खाना। ये सब रोग उत्पन्न करने वाले बुद्धिनाशक पदार्थ हैं। तो ये नशीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना, अंडे मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, बीड़ी सिगरेट आदि नहीं पीना इत्यादि। और धन कमाने में शुद्धि रखना, वेदोक्त व्यवसाय करके धन कमाना। जो व्यवसाय करने की वेदों में छूट है उस व्यवसाय से पैसे कमाना, जिसका निषेध है उससे नहीं कमाना। जैसे रिश्वत का निषेध है, तो रिश्वत लेकर पैसे नहीं कमाना। धन कमाने में शुद्धि रखना, ये बाह्य शुद्धि है। अंडे बेचकर, मांस बेचकर और इस तरह की जो नशीली चीज़ें हैं उनको बेच करके उस व्यवसाय से पैसे नहीं कमाना, वो निषिद्ध कर्म है। तो अच्छे ढंग से पैसे कमाएं, ईमानदारी से कमाएं, बुद्धिमत्ता से कमाएं, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना, स्मगलिंग नहीं करना, इस तरह के अपराधों से बचना शुद्ध, ये बाहर की शुद्धि है। ठीक है। अब दूसरी आंतरिक शुद्धि है, अपने अंदर की मन की शुद्धि करना। अंदर मन में बहुत कचरा है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान, छल, कपट, बहुत सारा कचरा भरा है मन में। इस मन की शुद्धि करना, इन सारे कचरे को बाहर निकालना, ये आंतरिक शुद्धि है। आज आप दूसरे व्यक्ति को देखकर आपको उस पर विश्वास होता है, ये कैसा आदमी है, अच्छा आदमी है, कैसा आदमी है। हर व्यक्ति जो भी नया दिखता है उस पर संशय होता है। ऐसा माहौल बना दिया देश भर में, दुनिया भर में। जिस भी व्यक्ति को आप पहली बार मिलते हैं आपको मन में शंका होती है, पता नहीं कैसा आदमी है। आपको जंगल में अगर एक सियार मिल जाए, गीदड़, तो आपको थोड़ा उससे डर लगेगा, और एक आदमी मिल जाए तो गीदड़ से ज़्यादा डर लगेगा या आदमी से? हाँ जी बताइए, किससे ज़्यादा डर लगेगा? आदमी से। इसलिए मैंने कहा था ये सबसे खतरनाक है। शेर भेड़िए से उतना डर नहीं लगेगा जितना एक आदमी को देख कर डर लगेगा। तो इसलिए कहा, अपने मन की क्यों डर लगता है उस आदमी से? क्योंकि आपके मन में ये संशय है, पता नहीं है कैसा आदमी है, ईमानदार है, बेईमान है, धोखेबाज है, छली है, कपटी है, सज्जन है, दुर्जन है, क्या करेगा पता नहीं, मालूम नहीं। इसलिए हर आदमी पे शंका होती है। तो अगर सब लोग अपना मन शुद्ध रखें, राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि, आज तो बहुत सारे पहचाने हुए लोगों से भी डर लगता है, जिनके साथ आप 10-10 साल से, 20-20 साल से रह रहे हैं और बहुत सारा व्यवहार हो गया और आपको पता चल गया ये दुष्ट आदमी है, बेईमान है, छली कपटी है, धोखेबाज है। उसकी शक्ल देखते ही आपको डर लगता है, उसकी शक्ल देखते ही मूड खराब हो जाता है। कई लोग तो कहते हैं आज सुबह सुबह पता नहीं किसकी शक्ल देख ली, पता नहीं दोपहर में खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब इतना इतना बुरा बुरा खराब खराब सोचते हैं लोगों के बारे में। वो मन में अशुद्धि है उसके कारण। तो योग में प्रगति करने के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन को, सामाजिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए
देश में समाज में शांति स्थापित करने के लिए यम नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जो मोक्ष में जाना चाहते हैं उनके लिए भी, जो नहीं जाना चाहते उनके लिए भी, ये सब के लिए अगर अच्छी तरह जीना हो तो यम नियम का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। इसके बिना कोई ठीक ढंग से नहीं जी सकता। अभी दे रहे, हाँ बोलिए। इसका उपाय है ईश्वर की उपासना करें। मन को शुद्ध करने के लिए ईश्वर का ध्यान करें। सुबह शाम बैठकर ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, वैदिक संध्या का पाठ करें और दिन भर सावधानी से व्यवहार करें। ईश्वर न्यायकारी है। क्या बोला? छोड़ेगा नहीं। बस ये वाक्य रट लें और दिन भर 50 बार रटें। जब भी ध्यान आए फट से ये वाक्य रटें, ईश्वर न्यायकारी है, छोड़ेगा नहीं। जहाँ भी गलती की दंड देगा। मैं लगभग रोज़ ये वाक्य दोहराता हूँ, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। बस यही आपको शुद्ध करेगा, यही वाक्य सारे दोष छुड़वा देगा। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। दंड को याद रखें और दंड को समझें। कैसा कैसा दंड मिलेगा, खतरनाक। अभी कल परसों बात चल रही थी ना, वड़ का पेड़ बना देगा ईश्वर, बरगद का वृक्ष बना देगा, खड़े रहेंगे 200 साल 500 साल। ऐसे ऐसे खतरनाक दंड मिलेंगे। और जितने बड़े अपराध उतने बड़े बड़े लंबे लंबे दंड। ज़्यादा अपराध है तो एक बार वृक्ष बना दिया तब भी पूरा नहीं हुआ तो 5 बार बनाएगा, 10 बार बनाएगा। जब तक दंड पूरा नहीं होगा तब तक ईश्वर छोड़ेगा नहीं। 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल कब तक दंड देगा वो हमें नहीं पता। जैसा अपराध होगा उस हिसाब से दंड देगा। कुत्ता बनाएगा, सांप बनाएगा, बिच्छू बनाएगा, व्हेल मछली बनाएगा, क्या क्या बनाएगा वो जाने। ऐसी योनियों में दंड देगा। ये सब लिखा है, वेद में लिखा है। वेद में भी लिखा है, ऋषियों ने भी लिखा है अपने ग्रंथों में। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना। ये वेद का मंत्र है, 40वां अध्याय यजुर्वेद, 3रा मंत्र है, जिसमें ये बात लिखी है कि भगवान सूअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, सांप बनाएगा, बिच्छू बनाएगा। ऐसे खतरनाक दंड देगा अगर घोटाले किए तो, अन्याय किया तो, हिंसा की तो, बुरे काम किए तो ऐसे ऐसे दंड मिलेगा। तो इस तरह से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। क्या मैं दंड भोगना चाहता हूँ? हाँ या ना? नहीं चाहता तो फिर माफ़ तो करेगा नहीं ईश्वर। तो एक ही उपाय है, गलती मत करो, गलती मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, अन्याय मत करो, न्याय से जियो, ईमानदारी से जियो, सच्चाई से जियो। मन को शुद्ध रखो, वाणी को शुद्ध रखो, व्यवहार को शुद्ध रखो, तो हम दंड से बच पाएंगे। ये उपाय है। जितना हो अधिक से अधिक इस वाक्य को दोहराएं। और मैंने तो पहले भी सुझाव दिया था, कंप्यूटर से इस वाक्य को छाप लें मोटे अक्षरों में। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। सावधान, गलती की तो ईश्वर छोड़ेगा नहीं। ये 2-3 वाक्य कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालिए और अपने घर में लगाइए, ऑफिस में लगाइए, ट्रेन में लगाइए, बस में लगाइए, हैं, बाज़ार में लगाइए, जगह जगह लगाइए इस वाक्य को। रोज़ पढ़िए, दिन में 20 बार 50 बार दोहराइए। धीरे धीरे ये दिमाग में सेट हो जाएगा कि ईश्वर छोड़ेगा नहीं। तो ये दंड का जब दिमाग में सेट हो जाएगा ना कि दंड मिलेगा, तब व्यक्ति गलती करने से बचेगा, तब रुकेगा। विदेशों में चौराहे पर कैमरे लगे रहते हैं। कोई लाल बत्ती क्रॉस करता है? विदेशों में कोई करता है? क्यों नहीं करता? दंड मिलेगा ना। तो दंड के कारण ही तो सुधरे वो लोग। अब यहाँ भारत में भी कैमरे लगने लग गए, शुरू हो गए, तो यहाँ भी दंड शुरू हो गया, तो यहाँ भी थोड़े थोड़े सुधरने लग गए। तो ये सब जगह देख लीजिए, पूरी दुनिया में दंड के बिना कोई सुधरने वाला नहीं है। भारतीय हो चाहे विदेशी हो, जितने भी लोग सुधरे हुए हैं, जितनी मात्रा में सुधरे हैं, वो सब दंड के कारण सुधरे हैं। या तो दंड भोगा है और या दंड को समझ लिया कि हम गलती करेंगे तो दंड मिलेगा।
या तो दंड भोगो या दंड को समझो, बुद्धि से समझ लो। अगर समझ में आ गया तो फिर व्यक्ति गलती नहीं करेगा, इस बात की पक्की गारंटी। और जब तक दंड समझ में नहीं आएगा, ये आदमी ये सोचेगा कोई बात नहीं, देखी जाएगी, क्या दंड, कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता, ऐसे फालतू कहने की बातें। वो दंड को जब तक समझेगा नहीं, स्वीकार नहीं करेगा, वो सुधरने वाला नहीं। ये सारे दुनिया वाले लोग क्यों अपराध कर रहे हैं? एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि साहब लोग गलती करते क्यों हैं, बुराइयों का खंडन करते हैं और फिर गलतियां करते हैं, ये करते क्यों हैं गलती? मैंने कहा इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें उनको मज़ा आता है, गलती करने में मज़ा आता है इसलिए करते हैं। अगर मज़ा नहीं आता तो गलती क्यों करते? गलती करने में सुख मिलता है ना, इसीलिए तो करते हैं गलती। और जब पता चल जाए सुख तो 10% मिलेगा और दंड मिलेगा 90%, जब ये समझ में आएगा तो फिर कहेगा नहीं नहीं, ये तो घाटे का सौदा है, ये नहीं करना चाहिए, तब वो गलती बंद करेगा। एक कोर्ट के जज साहब को मैंने बताया, बड़े अच्छे ईमानदार थे, बहुत ठीक ढंग से एक पैसा रिश्वत नहीं खाते थे, बढ़िया काम करते थे। तो उनको मैंने 20 साल पहले बताया, कभी 20-25 साल पहले, कि दंड के कारण व्यक्ति सुधरता है। तो आपकी कोर्ट में जो भी अपराधी आए सबको अंदर कर देना, छोड़ना नहीं किसी को, देखना फटाफट देश में सुधार हो जाएगा। उनको मेरी बात समझ में आ गई, तो जो भी उनके इलाके में अपराधी आए चल अंदर, जो भी आए चल अंदर, सब अपराधियों को फटाफट अंदर कर दिया जेल में। तो सारे अपराधी जेल में, प्रजा खुश, कोई अपराध हो ही नहीं, अपराधी सारे अंदर है तो प्रजा तो आराम से शांति से जी रही है। तो उनको बहुत अच्छा सरकार की ओर से भी प्रोत्साहन मिला। अब 20 साल के बाद एक बार मैं उनके घर पे बैठा था, तो उन्होंने और अपने कई जज और भी उनके मित्र साथी थे, उनको इकट्ठा कर लिया, रात को एक सत्संग कर लिया घर में। तो मैं उनके घर में प्रवचन कर रहा था, करीब 7-8 न्यायाधीश होंगे कोर्ट के। तो मैंने उस दिन भी ये बात दोहरा दी कि दुनिया में जितने भी लोग सुधरे हुए हैं वो दंड के कारण से सुधरे हैं, ऐसे कोई ईमानदार नहीं है स्वभाव से। स्वभाव से कोई भी ईमानदार नहीं है। जितने भी लोग ईमानदार हैं या सुधरे हुए हैं वो दंड के कारण सुधरे। जब 20-25 साल बाद मैंने ये बात दोहराई, बीच बीच में भी मैं कहता रहता था, तो उस दिन रात को सत्संग पूरा हो गया, सब न्यायाधीश चले गए अपने घर में। तब जब सोने लगे तो उन्होंने मुझसे ये बात कही, बोले ये बात मैं 20-25 साल से सुन रहा हूँ, परंतु ये बात मुझे आज समझ में आई। कौन सी? वो ये कहने लगे कि मैं अपने आप को ईमानदार मानता हूँ और मैं सत्यवादी हूँ, सत्य न्यायकारी हूँ, और मैं अपने आप को ईमानदार मानता हूँ। और मैं अब तक ये मानता था कि मैं अपने स्वभाव से ही ईमानदार हूँ, लेकिन आज मुझे समझ में आई कि मैं भी दंड के कारण सुधरा हुआ हूँ। बोलिए, 20 साल बाद एक न्यायाधीश को ये बात समझ में आई कि हाँ, जज ने कहा, कोर्ट का जज, उसने कहा मैं भी दंड के कारण ही सुधरा हुआ हूँ। ये बात मुझे आज समझ में आई। मैं अपने को ये समझता था मैं स्वभाव से ईमानदार हूँ पर आज समझ में आई मैं भी स्वभाव से नहीं, दंड के कारण ही सुधरा हुआ हूँ। तो वेदों में लिखा है, ऋषियों ने लिखा है, दंड के बिना किसी का सुधार होना असंभव है, असंभव लिखा है, इम्पॉसिबल। इसलिए तो मैं फिर ठोक के बोलता हूँ, जोर से बोलता हूँ। आप देखते होंगे मैं अपनी बात को बहुत ताकत से रखता हूँ, बहुत जम के रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? इसलिए रखता हूँ कि मेरे पीछे जो सपोर्ट है ना वो बहुत सॉलिड है। मैं ऋषियों की बात कहता हूँ, वेदों की बात कहता हूँ। ईश्वर गलती कर सकता है क्या? वो गलती कर ही नहीं सकता, तो उसकी बात तो पूरी सॉलिड है, 100%। और मैं वही बात कहता हूँ, इसलिए मुझे भी उससे ताकत मिलती है और खूब जम के बोलता हूँ, और वो कभी फेल नहीं होती। आपको भी अपनी बात में ताकत लानी हो तो आप भी अपनी बातें बंद कर दो, अलमारी में रख दो। ईश्वर की बातें बोलो, वेदों की बातें बोलो, ऋषियों की बातें बोलो, आपको कहीं मार नहीं पड़ेगी, आप सब जगह जीत कर आएंगे, सब जगह जीत कर आएंगे। प्रमाण से बात करो, मजबूत बात करो।
तो ये बात थी न्याय की, ईमानदारी की, सच्चाई से जीवन जिए। तो मन की शुद्धि करने का ये तरीका है। दंड को याद रखें। तो इस वाक्य को, दो एक वाक्यों को लिख लिख कर सब जगह चिपकाइए, देखिए बहुत परिवर्तन आएगा जीवन में। भारत में एक तो भारतीय संविधान लागू है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और एक उसके साथ साथ आईपीसी भी लागू है, इंडियन पेनल कोड। अगर भारत सरकार देश में संविधान तो लागू कर दे और 1 घंटे के लिए आईपीसी हटा ले, सिर्फ 1 घंटे के लिए दंड संहिता वापस ले ले, तो आप सोचिए 1 घंटे में क्या होगा देश में। सोच सकते हैं क्या होगा? लूट मार, सब मार पीट के खा जाएंगे एक दूसरे को, क्योंकि दंड तो मिलना ही नहीं। दंड तो कोई मिलना नहीं, दंड के बिना कानून का कोई अर्थ ही नहीं है, बेकार है। दंड के बिना कानून का कोई मतलब ही नहीं है। जब दंड तो मिलना ही नहीं तो कानून का क्या मतलब, क्यों पालन करें? व्यक्ति कानून का पालन तभी तो कर रहा है कि अगर कानून तोड़ा तो दंड मिलेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। तो अंदर की शुद्धि करें, मन की शुद्धि और बाहर की शुद्धि, दोनों प्रकार की शुद्धि करना, ये शौच कहलाता है। ये पहला नियम हुआ। तो इससे हमको व्यक्तिगत जीवन में अधिक लाभ होता है, सामाजिक लाभ भी होता है, पर व्यक्तिगत जीवन में अधिक लाभ होता है। हमारा शरीर ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, खाना पीना आदि आदि, नहाना धोना, कपड़े बर्तन बिस्तर सब साफ सुथरा रखेंगे तो हमारा जीवन, व्यक्तिगत जीवन लाभकारी होगा, अच्छा होगा, सुखदायक होगा, और इससे दूसरों को भी अच्छा लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो ये हो गया शौच। हाँ जी, चलने दो। अच्छा ठीक है। तो अब दूसरा नियम क्या है? संतोष। संतोष बहुत ज़रूरी। आज इस संतोष का तो बस कहीं नाम भी देखने को नहीं मिल रहा है। संतोष तो गायब ही हो गया लोगों के जीवन में से। क्या है ये संतोष? संतोष का अर्थ है आप जो कुछ करना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, धन कमाने के क्षेत्र में, डिग्री प्राप्त करने के क्षेत्र में, मान सम्मान प्राप्ति है, लोकेशना पुत्रेशना वित्तेषणा, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, किसी भी क्षेत्र में जो भी आप प्रगति करना चाहते हैं, वो लक्ष्य अपना बनाइए। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर लक्ष्य बनाइए। आध्यात्मिक क्षेत्र हो चाहे लौकिक हो, कोई भी क्षेत्र हो, परोपकार करना हो, ध्यान करना हो, मन का नियंत्रण करना हो, इंद्रियों पर संयम करना हो, कोई भी क्षेत्र हो, अपना लक्ष्य बनाइए। 1 वर्ष में इतना काम पूरा कर लेना है, 1 महीने में इतना काम पूरा कर लेना है, ऐसे अपना लक्ष्य बनाइए। और फिर उसके लिए पूरी मेहनत करें, पूरी शक्ति लगाएं, ईमानदारी से और बुद्धिमत्ता से। जो भी आपने लक्ष्य बनाया उसकी प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करें, ईमानदारी से करें, बुद्धिमत्ता से करें, और फिर देखें क्या रिजल्ट आया। 1 महीना पुरुषार्थ करने के बाद जितना फल मिला उतने में प्रसन्न रहें। हाँ जी, क्या बोला? उतने में प्रसन्न रहें, खुश रहें। मन में ऐसा सोचें, चलो वाह बहुत अच्छा, भगवान का बहुत धन्यवाद है, बहुत मिला, भगवान की कृपा से हमको बहुत मिला, ऐसे सोचें। इसका नाम है संतोष। आज तो गिने चुने लोगों में दिखता है ये संतोष, नहीं तो सबके दिमाग में क्या घूमता है, इतनी मेहनत की कुछ नहीं मिला, बहुत थोड़ा मिला, इतना भी नहीं मिला। ये विचार है लोगों का। इसका नाम संतोष नहीं है। तो संतोष नहीं है, इसीलिए फिर लूट मार है, छीन झपट है, फिर चोरी है, बेईमानी है, छल कपट है, अन्याय है, शोषण है, धोखेबाजी है। ये इसीलिए क्योंकि व्यक्ति को संतोष नहीं है। जो कुछ मिला उतने में वो खुश नहीं रहना सीखा, हमेशा उसको शिकायत है, बहुत थोड़ा मिला, इतना और मिल जाता तो अच्छा होता, इतना और मिल जाता तो अच्छा होता। ये स्थिति पूरे देश दुनिया में आप देख रहे हैं, हाँ या ना?
बस यही सारे अपराधों को जन्म दे रही है। ये जो लोभ है, जो तृष्णा है, जो लोभ है, थोड़ा और मिलता तो अच्छा होता, यही सारे अपराधों को जन्म दे रही है। अगर लोग संतोष का पालन करें तो बहुत सारे अपराधों से बच जाएंगे। तो संतोष का अर्थ आलस्य भी नहीं है। कुछ लोग इसका अर्थ उल्टा समझते हैं। वो ये समझते हैं ठीक है यार, क्या दो भागम भाग करने की क्या ज़रूरत है, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो मिल जाएगा, वो ग्राहक हमारे घर पे दे के जाएगा ऐसे भी बोलते हैं। जो हमारी किस्मत में लिखा है वो सामने से चल के हमारे पास आएगा, ऐसे ऐसे भी बोलते हैं। ये संतोष नहीं है, ये आलस्य है। संतोष कहता है मेहनत करो, पूरी मेहनत करो, और ये तो आलस्य के लक्षण है। क्या भाग दौड़ करने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा हाय हाय करने की क्या ज़रूरत है, भागम भाग क्यों कर रहे हो, ये आलस्य है। तो वेद कहता है कुर्वन्ने वेह कर्माणि, कर्म करो, आलसी मत बनो, पूरी मेहनत करो, और हो सके तो निष्काम कर्म करो। वेद तो ये कहता है फर्स्ट प्रेफरेंस निष्काम कर्म करो, मोक्ष में जाओ। अब इतनी योग्यता नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी बात समझ में नहीं आ रही, तो चलो सकाम ही करो, पर अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो, आलसी मत बनो। जिजी विषेद छतंग समाह, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए पुरुषार्थी बनकर जीने की इच्छा करो, आलसी बनकर जीने की इच्छा मत करो। आलस्य अच्छा नहीं है। आलस्य तो बहुत बड़ा शत्रु है, और कई शत्रु तो हमसे दूर रहते हैं। एक विचित्र बात आलस्य के विषय में किसी विद्वान ने बताया, और जो हमारे शत्रु हैं वो तो हमसे दूर रहते हैं, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका जो भी हैं वो हमसे दूर रहते हैं, लेकिन आलस्य ऐसा शत्रु है जो आपके शरीर में घुसा बैठा है आपके अंदर ही रहता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारेपु। आलस्य जो है मनुष्यों के शरीर के अंदर ही घुसा बैठा है, और ये महान शत्रु है, बहुत भयंकर शत्रु है। आलस्य का दर्शन देखना हो, दर्शन करना हो तो सुबह सुबह कर लिया करें, हैं हो ही जाता है ना सुबह सुबह बच्चों को उठाते हैं, हाँ बेटा उठो स्कूल जाना है, हाँ उठता हूँ, अभी उठता हूँ ऐसे नखरे करते रहते, फिर सो जाते हैं। फिर माता पिता कहते हैं चलो चलो देर हो रही है, जल्दी उठो, रिक्शा आ जाएगी। उठता हूँ, ऐसे नाटक करते रहते हैं। फिर यहाँ से उठेगा वहाँ जाके सो जाएगा फिर वहाँ से उठाएंगे उसको, फिर दूसरी जगह सो जाएगा। आधा घंटा तो उठाने में निकल जाता है तो आलस्य नहीं करना। ये तो मैंने शारीरिक आलस्य की बात बताई, सुबह सुबह जो होता है। और भी बहुत सारे दिन भर के काम हैं जिनमें व्यक्ति आलस्य करता है, कहता है आज नहीं कल कर लेंगे, अब फिर कल आ गया, भाई अब तो करो, आज मूड नहीं है कल करेंगे, शाम को करेंगे, कल करेंगे, ऐसे टालता रहता है व्यक्ति। तो टालते टालते आखिरी डेट आ जाती है, बिजली का बिल भरना है, अब लास्ट डेट आ गई, अब उस दिन उसको टाइम नहीं मिला, या कोई और गड़बड़ हो गई, फिर अब फाइन भरो। ऐसे आलस कर करके व्यक्ति फिर फाइन भरता रहता है। जब फाइन भरता है तो फिर सोचता है कि अब हो, इस बार तो गलती हो गई, चलो अगली बार ठीक करेंगे, अगले महीने फिर बिजली का बिल ठीक टाइम पर भरेंगे। फिर जिस दिन बिल आता है फिर कहता है अभी तो 15 दिन है, भर देंगे आराम से, क्या जल्दी है। बस ऐसे आलस करते रहते हैं और बहुत सारे दंड भोगने पड़ते हैं। तो आलस्य नहीं करना, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करने पर भी संतोष का पालन करना है। जो मिला बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, उसकी खुशी मनाओ, इतना तो मिला। जो व्यक्ति संतोष का पालन करता है वो बहुत सुखी होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी होता है। दुनिया में सबसे अधिक सुखी होता है वो व्यक्ति जो संतोष का पालन करता है। आप भी सुखी हो सकते हैं। सुखी कोई बहुत पैसे मिलने से सुखी नहीं होता है। ये भयंकर भ्रांति है लोगों को कि हमारे पास जितने पैसे ज़्यादा होंगे हम उतने ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। बहुत भयंकर खतरनाक भ्रांति है। अगर पैसे से सुख मिल जाता होता तो ये बड़े बड़े करोड़पति अरबपति सारा सुख खरीद लेते,
हैं? आपके लिए तो कुछ बचता ही नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, उन करोड़पति अरबपति लोगों से आप ज़्यादा सुखी, जो यहाँ बैठे हैं ना जितने भी, ये आप उनसे ज़्यादा सुखी हैं। वो इतने सुखी नहीं हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा है ना, उन करोड़पति अरबपति लोगों को जाकर देखा है, वो बेचारे बहुत दुखी। उनसे तो आप बहुत ज़्यादा सुखी, और मैं आपसे भी ज़्यादा सुखी हूँ। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें एक संतोष भी है। आवश्यकताएं कम कर रखी हैं, इच्छाएं कम कर रखी हैं, कुछ तत्व ज्ञान है मेरे पास, कुछ वैराग्य है ईश्वर की कृपा से, और संतोष का पालन करता हूँ, इसलिए सुखी रहता हूँ। मुझे लगभग 42 वर्ष हो गए वेद प्रचार करते हुए। मैंने आज तक किसी से एक पैसा भी नहीं मांगा, कोई दान दक्षिणा नहीं मांगी, कोई किराया भाड़ा नहीं मांगा, कोई पैसे की इच्छा ही नहीं रखता मैं। बिना ही मांगे मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं, वही बहुत हो जाते हैं, बल्कि मैं बांटता रहता हूँ, दान करता रहता हूँ, इतने पैसे मिल जाते हैं। तो ये संतोष का फल है। आदमी बहुत सुखी रहता है, जो मिला उतने में खुश रहे। एक व्यापारी था, उसने 31 मार्च को हिसाब लगाया, क्लोजिंग होती है ना 31 मार्च को, तो उसने 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज़ किए और सारा हिसाब लगाया, और हिसाब लगाया, देखा भाई क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, और सारा हिसाब लगा के वो बेचारा उदास हो गया। तो उसका दोस्त आया, उसने पूछा भाई क्या बात है, उदास क्यों बैठे हो, क्या हुआ? उसने कहा भाई क्या बताऊं, 10 लाख का घाटा हो गया, धंधे में घाटा हो गया। तो उसके दोस्त ने कहा भाई बात मुझे सब समझ में नहीं आई, धंधा तो इतना अच्छा चला, मैं देखता था आपकी दुकान पे इतना बढ़िया माल बिकता था, खूब सेल होती थी, अब घाटा कैसे हुआ, मुझे तो समझ नहीं आया, थोड़ा समझाओ। उसने कहा मैंने पिछले साल जो इस 1 वर्ष का टारगेट बनाया था प्रॉफिट का, 25 लाख का प्रॉफिट का टारगेट सोचा था कि इस साल में 25 लाख प्रॉफिट कमाना है। आज सारा हिसाब किया, बैलेंस शीट बनाई, तो 15 ही लाख का प्रॉफिट हुआ। 10 लाख घाटा हुआ कि नहीं? 25 लाख का लक्ष्य था, 15 लाख प्रॉफिट हुआ, बताओ 10 लाख का घाटा हुआ कि नहीं? अब आप बताइए ईमानदारी से, क्या ये घाटा माना जाए या 15 लाख का लाभ माना जाए? पर उसको वो लाभ थोड़ी दिख रहा है, 15 लाख का प्रॉफिट वो नहीं दिख रहा, उसको टारगेट 10 लाख कम रहा ये दिख रहा है, तो उसको संतोष नहीं है। ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। ये व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता जिसको 15 लाख प्रॉफिट कमा कर भी दुख है, बेचारे को परेशान है, और उस टारगेट कम रहा उसको वो लॉस के नाम से देख रहा है, तो वो कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए संतोष का पालन करना चाहिए। अगर 25 लाख का लक्ष्य बनाया और 25 लाख पूरा मिल गया तो खुशी मनाओ कि वाह बहुत अच्छा है, भगवान की बहुत कृपा है, जितना सोचा था पूरा मिला, तो 25 लाख की खुशी मनानी चाहिए। और अगर 15 लाख मिला तब भी खुशी मनानी चाहिए। तब ये सोचना चाहिए 15 लाख तो मिला, 10 लाख कम रहा कोई बात नहीं, जो मिला उसको देखो। क्या बोला? जो मिला उसको देखो, जो नहीं मिला उसको भूल जाओ, उसको मत देखो। इसका नाम है संतोष। 15 लाख तो मिला, इसकी खुशी मनाओ। अब एक व्यक्ति को 5 लाख ही प्रॉफिट हुआ, 25 का लक्ष्य था, 5 लाख ही मिला, उसको घाटा नहीं देखना, जो नहीं मिला उसको नहीं देखना, उसको वो 5 लाख को देखना है। 5 लाख तो कमाया, ऐसे सोचो, 5 लाख तो कमाया, 0 पे तो नहीं बैठे, उससे तो अच्छे है ना। फिर एक व्यक्ति ने पूछा अच्छा मान लो कोई 0 पे बैठा हो, नो प्रॉफिट नो लॉस है, घाटा भी नहीं हुआ प्रॉफिट भी नहीं हुआ, 0 पे बैठे वहीं के वहीं, तो हमने कहा तब भी संतोष का पालन करो, तब भी खुशी मनाओ। बोला आप काहे की खुशी मनाए, प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं। तो हमने कहा उस बात की खुशी मनाओ कि घाटे से बच गए। ये सोचकर खुशी मनाओ कि घाटे से बच गए। अगर घाटा होता 10 लाख का तो
उससे तो अच्छे हैं ना। फिर उसने कहा अच्छा 10 लाख घाटा हो जाए तब? हमने कहा तब भी खुशी मनाओ। कि अब काय की खुशी मनाए? हमने कहा अब इस बात की खुशी मनाओ कि सस्ते में जान छूटी। 10 लाख में ही छूट गए, 50 लाख घाटा होता तो? उससे तो अच्छे है ना। 25 लाख घाटा होता, 50 लाख घाटा होता, उससे तो अच्छे है ना 10 लाख में जान छूटी। ऐसे सोचने वाला आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता, जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। वो हर परिस्थिति में खुश रहेगा। ये है संतोष। ऐसे पालन करना चाहिए। ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। देखो आदमी संतोष का पालन करे, कितना मस्त होकर जी सकता है। परिस्थितियाँ वही हैं सबके लिए। एक व्यक्ति कह रहा है मैंने 15 लाख कमाया और वो खुश है 15 लाख कमा करके, और दूसरा व्यक्ति को भी 15 लाख प्रॉफिट हुआ, वो कह रहा है यार 10 लाख का घाटा हो गया। अब बताओ वही परिस्थिति दोनों के लिए, एक खुश है एक दुखी है। तो संतोष का पालन करना चाहिए। ये दूसरा यम हुआ। हाँ जी, चालू रखूं? ठीक है, हाँ ठीक है। अब तीसरा नियम देखिए, तप करना, तपस्या करना, ये बहुत ज़रूरी है। एक संतोष और एक तप, ये दो चीज़ें अगर कोई व्यक्ति जीवन में अपना ले, वो बहुत खुश हो जाएगा, बहुत सुखी हो जाएगा, कभी दुखी नहीं होगा, हर परिस्थिति में वो मस्त रह सकता है। तो तपस्या क्या है? इस संसार में जिसने भी जन्म लिया उसको कुछ ना कुछ दुख तो भोगना ही पड़ेगा, वो दुख से बच नहीं सकता। न्याय दर्शन के सूत्र में हमने पढ़ा ही था कि दुख का कारण है जन्म लेना, और योग दर्शन में भी पढ़ा था दृष्टा और दृश्य का संयोग ये दुख का कारण है। तो जब जन्म ले लिया तो दुख तो आना ही आना है, कुछ तो आएगा ही। जितना हम बुद्धिमत्ता से अपना काम करेंगे, सावधानी से काम करेंगे, उतना ही दुखों से बचेंगे, कम से कम दुख भोगेंगे, और उतना ही अधिक से अधिक सुखी रहेंगे। जितना सावधानी से, बुद्धिमत्ता से, ईमानदारी से काम करेंगे, सच्चाई से, उतना ही कम से कम दुखी होंगे। फिर भी जो दुख आएगा, थोड़ा बड़ा जो भी आएगा, उसको हमें सहन करना होगा। इसका नाम है तप। जो जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, उनको खुश होकर सहन करना। सहन तो करना ही पड़ेगा, चाहे खुश होकर सहन करो चाहे दुखी होकर, सहन तो करना ही पड़ेगा। अब एक आदमी जा रहा था सड़क पे, उसकी चप्पल टूट गई। धूप का टाइम, 11 बज रहे सुबह का, और मई का महीना, मई के महीने में सुबह 11 बजे भी अच्छी धूप हो जाती है, गर्मी लगती है। और वो पैदल जा रहा था, स्कूटर साइकिल कुछ था नहीं उसके पास, आधा किलोमीटर जाना था उसको, चप्पल टूट गई। अब आसपास कोई मोची नहीं, कोई चप्पल की दुकान नहीं कि वो नई चप्पल ले ले या उसको रिपेयर करा ले। तो एक दुकान वाले से पूछा भाई मोची कहाँ मिलेगा? बोला आधा किलोमीटर आगे कि चप्पल की दुकान, वो भी वहीं पर ही। अब उसको कोई स्कूटर साइकिल साधन कुछ नहीं मिल रहा। तो कल्पना कीजिए उसको आधा किलोमीटर धूप में टूटी हुई चप्पल पहन के चलना है, और कोई उपाय नहीं। अब चलना तो पड़ेगा ही, चाहे वो खुश होकर चले चाहे दुखी होकर चले, इतना कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। तो खुश होकर ये कष्ट सह लेना अच्छा, या दुखी होकर? खुश होकर, बस इसका नाम तप है। जो ऐसी परिस्थिति में खुश होकर सहन करता है कि अब आधा किलोमीटर तो पैदल चलना ही पड़ेगा, और कोई स्कूटर साइकिल कुछ है नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। उस समय अपने उस दुख को कम करने के लिए, मानसिक दुख को कम करने के लिए 3 शब्द बोलेंगे, कोई बात नहीं। बोलिए, टूट गई चप्पल, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेंगे। अगर वो ये सोच ले तो उसका एक दुख कम हो जाएगा। एक दुख तो है, फिजिकल तो है ना, चप्पल टूट गई, ऐसे ही चलना पड़ेगा लंगड़ा लंगड़ा के, घिसट घिसट के, एक दुख तो है ही। पर जो दूसरा मानसिक दुख है उससे वो बच सकता है, और दूसरा व्यक्ति उल्टा सोचता है, वो नहीं बच पाएगा। वो क्या सोचता है, हे भगवान इस चप्पल को भी यहीं टूटना था और आज ही टूटना था, और अभी 11 बजे ही टूटना था। शाम को टूटती तो कम से कम ठंडे टाइम में आराम से निकल जाता,
अब इतनी धूप में यहीं यहीं टूटना था, आज ही टूटना था। अब वो ऐसे सोच करके दुखी होगा, और वो दुखी होता होता चलेगा, उसको डबल दुख भोगना पड़ेगा। एक तो चप्पल टूट के घिसट घिसट के चलने का दुख, और एक मानसिक दुख। क्या मुसीबत है, कितनी धूप पड़ रही है, अब पैदल चलना पड़ रहा है, कोई स्कूटर भी नहीं है, कोई रिक्शा भी नहीं मिल रही। क्या मुसीबत है, क्या लाइफ है ये, कोई लाइफ है? बेकार लाइफ है। मन में ऐसे सोचता रहेगा और दुखी होता रहेगा, तो उसको डबल दुख भोगना पड़ेगा। इस सारे मानसिक दुख से बचने का उपाय है, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेंगे। तो ये है तप, खुश होकर सहन करो, सहन तो करना ही पड़ेगा। भारत में ट्रेन समय पर भी आती है और लेट भी होती है, हाँ या ना? तो अगर तो ट्रेन समय पर आई तब तो ठीक है, और लेट हो गई तब लोग दुखी होते हैं। तब लोग दुखी होते हैं, 2 घंटा लेट है भाई, हमारा काम बिगड़ जाएगा। आगे बड़ौदा में एक ऑफिस में जाना है और ट्रेन है 2 घंटा लेट, अब क्या करें? तो काम बिगड़ेगा, परेशानी होगी, कष्ट होगा। ट्रेन लेट है उसके कारण से एक काम तो बिगड़ेगा ही, पर कम से कम दूसरा मानसिक दुख तो मत बढ़ाओ, उससे तो बचो कम से कम। उस मानसिक दुख से बचने का ये तरीका है, कोई बात नहीं। अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ट्रेन जब आएगी तब आएगी। अब रेलवे को गाली दो तो ट्रेन जल्दी आएगी क्या? है जल्दी आएगी? वो तो ट्रेन जब आएगी तब आएगी, खाम मन में क्यों दुखी हो रहे हैं? तो ट्रेन लेट होती है, फ्लाइट भी लेट होती है, खाना भी लेट होता है, कभी दाल में नमक तेज़ हो जाता है, कभी मिर्ची ज़्यादा हो जाती है, वो तो होता रहता है। तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, उन घटनाओं में दुखी नहीं होना चाहिए, उनको खुश होकर सहन करना चाहिए। उस समय सहन शक्ति को बढ़ाएं, और बढ़ाने वाले ये 3 शब्द हैं, कोई बात नहीं, ठीक है जी। दाल में नमक तेज़ हो जाता है, कई बार हो जाता है ना, तब दुखी नहीं होना, झगड़ा नहीं करना, पत्नी के साथ झगड़ा नहीं करना। अब कई लोग तो ये छोटी छोटी बात पे ही झगड़ा कर लेते हैं। मान लो दाल में नमक ज़्यादा हो गया किसी दिन गलती से, तो इतना गुस्सा आ जाएगा उनको, वो पति लोग क्या बोलेंगे पत्नियों को, तुम्हारे सर में गोबर भरा है क्या, तुम्हें 20 साल हो गए अब तक दाल बनानी नहीं आई। ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, तुम्हारे सर में कद्दू है कि दिमाग है, क्या है? तो छोटी सी बात पे मूड खराब कर लेंगे अपना भी और दूसरे का भी। तो ऐसा नहीं कहना भाई दाल में थोड़ा नमक तेज़ हो गया है, थोड़ा दही वही हो तो दो, थोड़ी सी दही डाल लो उसमें, बस बात बराबर हो गई। थोड़ा घी डाल लो, थोड़ा कोई मिठाई विठाई रखी हो घर में, 2 पीस मिठाई के खा लो, बैलेंस कर लो। ऐसे कुछ रास्ता निकालना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, दुखी नहीं होना, इस तरह से हमको प्रयास करना चाहिए। तो छोटी मोटी बातों को सहन करें, उसके लिए सूत्र है कोई बात नहीं। और कभी कभी बड़े अन्याय भी हो जाते हैं ना, हाँ या ना? बड़े बड़े अन्याय भी होते हैं घरों में, मित्रों में होते हैं, रिश्तेदारों में होते हैं। अभी आज सुबह अमेरिका से एक फ़ोन आया मेरे पास, एक दिल्ली का युवक है, अमेरिका में रहता है, तो उसका किसी मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया। तो वो मुझे फ़ोन पे पूछ रहा था, गुरुजी क्या करूं? मैंने कहा कोई बात नहीं, सहन करो, थोड़ी सहन शक्ति बढ़ाओ, प्रेम से काम निपटाओ, और अगर ट्यूनिंग बैठती है तो दोस्ती चालू रखो, नहीं बैठती तो छोड़ दो। ऐसा वो मुझे ऐसे ऐसे गाली देता है, अपराध आरोप लगाता है, झूठे आरोप लगाता है, फलाना ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा जब कभी बड़ा अन्याय हो जाए तब भी झगड़ा ना करें, अपना बचाव करें, झगड़ा ना करें, अपना बचाव करें। तो बुद्धि से काम लें कि अब इस समस्या से कैसे बाहर निकल सकते हैं। जिस समस्या में फंस गए उस समस्या से वर्तमान में कैसे बाहर निकलें, ये तो सोचें, उतनी तो मेहनत करें। पर मन को शांत रखने के लिए जब आपको वहाँ न्याय नहीं मिल रहा, पड़ोस वाले भी न्याय नहीं कर रहे, घर के लोग भी न्याय नहीं कर रहे, रिश्तेदार भी न्याय नहीं कर रहे, पंचायत वाले भी न्याय नहीं कर रहे, कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता,
जब चारों तरफ से रास्ते बंद हों तो फिर वेद में लिखा है तम वो जम्भे दधमा। क्या लिखा है? वो मंत्र आप जानते हैं ना? योस्मान द्वेष्टि तम वो जम्भे दधमा। उसको फिर ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए और अपना भूल जाइए। भविष्य में सावधान रहें, आने वाली आपत्तियों से सावधान रहें कि वो मुसीबत, वो समस्या दोबारा फिर ना आए। इतनी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। और जो हो गया सो हो गया, उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दें। तो इस तरह से आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी। आज लोगों में सहन शक्ति खत्म हो गई, बहुत थोड़ी बची है। इसलिए झगड़े बढ़ गए, इसलिए जीवन कठिन होता जा रहा है। सहन शक्ति है ही नहीं लोगों में। तो उस घटना को, अन्याय को, दुख को ईश्वर के न्याय पर छोड़ दें और 3 शब्द बोलें, ईश्वर न्याय करेगा। हाँ, तो जैसे वो 3 शब्द हैं ना, कोई बात नहीं, ये छोटे मोटे अन्याय के लिए कोई बात नहीं, और बड़े बड़े अन्याय हों तो ईश्वर न्याय करेगा। बस ये 2 सूत्र याद कर लीजिए 3-3 शब्दों के। आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से पार हो जाएंगे। जो लोग इस विद्या को नहीं जानते, इस तरह से सोचना नहीं जानते, ऋषियों के ग्रंथ नहीं पढ़ते, ऋषियों के आदेश निर्देश का पालन नहीं करते, वो फिर डिप्रेशन में जाते। उनको ये समस्या आती है, धीरे 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 गलत सोचने के कारण वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। और फिर डिप्रेशन में गए तो और 6 बीमारी और लगेगी, और कई तरह के रोग लगेंगे, जिसको आजकल ये लोग साइकोसोमेटिक रोग कहते हैं। साइकोसोमेटिक डिसीजेस ये मन से शुरू होते हैं और फिर शरीर में उसका असर होता है। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए संतोष का पालन करें, तपस्या का पालन करें, 2 शब्द बोलें, कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेगा। बस, पाठ को विराम। अगली सूचना लालचंद जी बताएंगे। ओम। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। सज्जनों, हम जिस कार्य